हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग के सामने एक कॉमन से डिजीज लेकर आए हैं जिसका नाम है एलोपेशिया। एलोपेशिया है क्या? ठीक है, तो एलोपेशिया के बारे में हम लोग देखते हैं। तो एलोपेशिया को हम लोग बाल्डनेस के नाम से भी जानते हैं। बाल्डनेस होता क्या है? तो हेयर लॉस। हेयर लॉस तो आप लोग को सबको पता होगा कि हेयर लॉस क्या है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा कंटेंट के माध्यम से देखते हैं। जैसे देखिए, हमारा हम डिफिनेशन के तौर पे चला जाए तो डिफिनेशन क्या है? absence ऑफ हेयर फ्रॉम द एरिया वेयर नॉर्मली ग्रो। इट मीन्स कहने का मतलब है कि हमारा जो हेयर होता है वो कहाँ से जो नॉर्मली ग्रो कर रहा है वहां से क्या होता है? अब्सेंस, मतलब अब्सेंट यानी धीरे धीरे फॉल करना चालू कर देता है। जो नॉर्मली एरिया हुआ हमारा स्काल्प हो गया, स्काल्प से क्या होता है? हेयर मतलब रिमूवल होना चालू हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? कॉजेस। कॉजेस, कारण क्या है एलोपेशिया का? तो सबसे पहला कारण हमारा स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस, ड्यूरिंग स्ट्रेस, जब अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस लेता है तो स्ट्रेस में क्या होता है? हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है जिसके कारण हमें इम्पैक्ट पड़ सकता है हेयर पे, जिसके कारण हेयर लॉस हो सकता है। नेक्स्ट हमारा हेड इंजुरी है। हेड इंजुरी क्या है? अगर आप देखते होंगे कहीं पे कट जाता है, छट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके कारण वहां पे हम लोग देखते हैं स्टिचेज वगैरह पड़ता है, उसके बाद दोबारा वहां पे ग्रोथ नहीं कर पाता है हेयर। तो ग्रोथ नहीं कर पाता है तो ये भी हमारा क्या हो पाया है? एक कारण है एलोपेशिया का। नेक्स्ट हमारा एनेमिया। एनेमिया भी क्या है? एनेमिया में क्या होता है? हमारा आरबीसी का लेवल डाउन हो जाता है, यानी आयरन फॉलिक एसिड का मात्रा कम जाता है हमारे शरीर में, जो क्या कर सकता है? हमारा हेयर पे इम्पैक्ट डाल सकता है। नेक्स्ट हमारा है हेरिडेटरी। हेरिडेटरी क्या है? हेरिडेटरी में अगर हमारे पेरेंट्स, यानी कहने का मतलब मदर फादर का ये एलोपेशिया का शिकायत है पहले से, ठीक है, तो हो सकते हैं उनके मतलब आने वाले जनरेशन में भी ये एलोपेशिया का कंडीशन देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी हम लोग क्या करते हैं? ये कैंसरस सेल को डेड करने में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जिन जो कैंसर से अफेक्ट होते हैं उनमें ज्यादा कीमोथेरेपी चलता है। तो जिस पेशेंट को कीमोथेरेपी देता है, कीमोथेरेपी है क्या? मतलब केमिकल, केमिकल है। तो ये जिन पेशेंट को चलता है उन पेशेंट में देखा जाता है कि उनका जो हेयर होता है पूरी तरह से झड़ जाता है, यानी लॉस हो जाता है। ठीक है, तो एक आ सकता है इसमें। एक और हम लोग क्या ले सकते हैं? स्किन, स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन भी देखते हैं कि जहां पे हमारा स्किन इन्फेक्शन होता है वहां का हेयर भी क्या होता है? धीरे धीरे उड़ना चालू हो जाता है, यानी ये भी हमारा एक कारण बन सकता है। ठीक है ना? अब हम लोग देखेंगे साइन एंड सिम्टम, क्या कारण हो सकता है। तो हम लोग साइन सिम्टम में जनरली देख रहे हैं कि हेयर लॉस हो ही रहा है, तो ये हमारा साइन सिम्टम में आ जाएगा। अच्छा, हेयर लॉस बोलेंगे कितना, कि कब हम हेयर लॉस बोल सकते हैं? तो अगर पर डे हमारा 40 to 50 हेयर अगर हमारे स्कल्प से वो मतलब लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग उस कंडीशन को एलोपेशिया बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? इसका डायग्नोसिस इसलिए नहीं है कि डायग्नोसिस क्या हो सकता है? हम लोग खुद एगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं? मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में इनका ट्रीटमेंट देखते हैं क्या है। तो ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज। अंडरलाइंग कॉज कहने का मतलब हमारा कारण क्या है, किसके कारण से हमारा लॉस हो रहा है, उस पॉइंट को हम लोग फोकस करेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। एक है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल क्या है? हमारा हेयर जो लॉस हो रहा है उसका ग्रोथ में काम करता है, तो ये मिनॉक्सिडिल का हम यूज कर सकते हैं। फिनास्टेरॉइड कर सकते हैं, ये हमारा ओरल एजेंट है, ये हमारा टैबलेट फॉर्म में भी और सिरप फॉर्म में भी मिल जाता है। ठीक है, अब सर्जिकल मैनेजमेंट का बात किया जाए तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हेयर रिप्लेसमेंट, यानी हेयर रिप्लेसमेंट में क्या कर सकते हैं? हमारा जो कहीं बॉडी का हेयर है तो वहां से हम लोग रिप्लेस करके, और जहां से लॉस हो रहा है वहां पे हम लोग ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? सर्जिकल ग्राफ्टिंग ऑफ हेयर फॉलिकल। सर्जिकल ग्राफ्टिंग ऑफ हेयर फॉलिकल्स में क्या करते हैं कि जैसे हमारा ये मेनली स्काल्प हुआ, ये स्काल्प हुआ, ये हमारा हेयर फॉलिकल्स हुआ, तो इसको क्या करते हैं? एक पार्टिकुलर एरिया से हम लोग इसको रिमूव करते हैं, और जब ये रिमूव करते हैं तो रिमूव करके क्या करते हैं? हेयर को ग्राफ्टिंग करके, यानी पैचेस लाइक फॉर्मेशन हो जाता है उसको, मतलब ग्राफ्टिंग करके, और इसको फिर से हम लोग यहाँ पे हेयर को ग्रोथ करवाते हैं।
ये अब हम लोग सारा इसका देख लिए, कारण क्या है, साइंस सिम्टम क्या है, इनका मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, तो इनका प्रिवेंशन भी तो है। अगर हम लोग पहले से ही प्रिवेंशन कर लेंगे तो हो सकता है एलोपेशिया का कंडीशन हमें नहीं देखा जा सकता है। तो प्रिवेंशन ये होगा, जैसे जिस तरह से हम लोग पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग जो पर्सनल कॉम रखेंगे जिससे सिर्फ हम ही कॉम करें, ठीक है। पर डे अगर बाल में ऑयल करते हैं, तेल लगाते हैं, तो उसमें 20 से 30 सेकेंड तक के कम से कम एटलीस्ट मालिश उसको करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो हम लोग पिलो यूज करते हैं या पिलो कवर होता है, एटलीस्ट मतलब 102 दिन के बाद उसको वॉश कर देना चाहिए, ठीक है। अगर किन्हीं का कॉम किया हुआ है, उस कॉम से हमें कॉम नहीं करना चाहिए, वो भी आ सकता है। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर इसके रिलेटेड किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। थैंक यू।